अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। आप सबको मैं अपने चैनल पे वेलकम करती हूँ। आप सबको मेरा बहुत बहुत सलाम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हमारा ब्लॉग शुरू होता है कुकिंग से। आज हमारे किचन में बन रहा है पुलाव और अम्मा जो हैं आज हमें पुलाव बना के दे रही हैं। यहाँ जो है अम्मा ने गोश्त धो दिया था और अम्मा ने मुझे कहा जाके, क्योंकि ये गोश्त का पुलाव है तो इसमें यखनी बनाना कंपलसरी है। तो हमारे पास तकरीबन 1.5 किलो गोश्त था। उसमें अम्मा ने बोला कि यखनी में डालेंगे 2 प्याज, तो यहाँ मैं ले आई हूँ 2 प्याज। अब मैं इन प्याज़ों को जो है रफली चॉप करके जो है यखनी में डाल दूँगी, क्योंकि बाद में ये प्याज खुद ब खुद जो है यखनी में जब गलेंगे तो खुद ब खुद मैश हो जाएंगे। तो हमने लिए हैं 5 गिलास चावल। उसके लिए जो हमें यखनी चाहिए उसके लिए अम्मा ने यहाँ डाला है 9 गिलास पानी, क्योंकि बाद में कुछ पानी जो है यखनी जब पकेगी तो कुछ पानी जो है ड्राई भी हो जाएगा। तो इसमें हम डालेंगे 2 प्याज रफली चॉप करके। उसके अलावा जो है इसमें डलेंगी 3 लहसुन की उसमें डली थी गड्डी डली थी, और उसके अलावा जो है इसमें डलेगा सॉल्ट। तो अगर हमने 5 गिलास चावल बनाने हैं तो 4 गिलास जो 4 चम्मच नमक है वो हम यखनी में डाल देंगे और 1 चम्मच नमक हम बाद के लिए रख लेंगे। इसके अलावा जो अम्मा है यखनी में डाल रही हैं कूटा हुआ धनिया 2 चम्मच, और इसके साथ साथ अम्मा डालेंगी इसके अंदर दालचीनी की 2 स्टिक्स डालेंगी। 1-1 इंच की हो तो आप 2 डाल सकते हैं, या अगर आपके पास एक ही बड़ी है तो आप 1 भी डाल सकते हो। उसके अलावा अम्मा डालेंगी मोटी इलायची 2। ये आपको जो है 5 गिलास चावलों की रेसिपी है बीफ पुलाव, और यकीन करें इस कदर मज़ेदार था कि आपको अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। यखनी में जो है 1 चम्मच जो है छोटा टीस्पून ज़ीरे का डल जाएगा, और उसके बाद जो है हम यखनी को चूल्हे पे रख देंगे और हमने इसको वेट लगा देना है। और जब विसल चलने लग जाएगी तो हमने इसकी जो है फ्लेम को स्लो कर देना है, और कम से कम आधा घंटा हमने स्लो आंच पर गोश्त को गलाना है। अब हमने जो है तड़के की तैयारी शुरू कर दी है। उसके लिए हमें चाहिए अदरक, और अदरक आप देख सकते हैं क्वांटिटी में अच्छा खासा है। 1 गिलास के हिसाब से 2 ग्रीन मिर्चें हमें चाहिए होंगी, तो यहाँ हमने 10 ग्रीन चिलीज़ ले ली हैं। और यहाँ हमने इसी तरह डाल दी थी ग्रीन चिलीज़, और वो चल ही नहीं रहा था ब्लेंडर मिक्सी। फिर उसके बाद हमने जो है ग्रीन चिलीज़ को हाफ में कट किया और अदरक को भी और मज़ीद छोटे पीसेस में किया। फिर हमने इसको जो है मिक्सी में डाल के छोटा छोटा सा इसको चॉप कर लिया था। ये जो है हमारा तड़के में डलेगा, और सबसे ज़्यादा टेस्ट इन्हीं का पुलाव में आता है। यहाँ जो है अम्मा ने मुझे कहा कि तड़के के लिए प्याज काट दो। तो अगर हमारे पास 5 गिलास चावल हैं तो 2 प्याज जो हैं यखनी में जाएंगे और 3 प्याज जो हैं तड़के में जाएंगे, जो कि आपने ब्रीक जो है फ़ाइन चॉप कर लेने हैं। उसके बाद यहाँ जो है हमारी विसल को आधा घंटा हो गया था, और फिर अम्मा ने चूल्हा बंद कर दिया था। यहाँ 5 गिलास चावलों के हिसाब से 5 चम्मच ऑयल जाएगा, उसमें 2 कड़ी पत्ते और प्याज डाल देंगे। प्याज को आपने तब तक ब्राउन करना है जब तक वो अच्छे तरीके से, बल्कि ब्राउन से आपने थोड़ा ज़्यादा डार्क करना, और थोड़ा सा फिर जब इतना कलर हो जाएगा पानी डालेंगे ताकि उसका जो कलर है अच्छी तरह पानी में भी आ जाए। उसके अलावा हम डालेंगे 1 चिकन क्यूब। ये आप देख सकते हैं कि हमने कौन सा चिकन क्यूब यूज़ किया है। इसके साथ साथ 1 चिकन क्यूब डालेंगे और 1 चम्मच जो है हम चिकन पाउडर का भी डालेंगे। अगर आपने 2 चिकन क्यूब डाले हैं तो फिर आप 1 चम्मच चिकन पाउडर डालें। अगर आपने 1 क्यूब डाला तो आप 2 चम्मच चिकन पाउडर डाल सकते हैं। इसके अलावा जो है हमने डाला थे कुटी हुई लाल मिर्चें, वो हमने सिर्फ 1.25 चम्मच डाली थी, क्योंकि हमने 10 ग्रीन चिलीज़ डाली हैं तो हमें बहुत ज़्यादा स्पाइस अब नहीं चाहिए। ये बस टेस्ट के लिए ही अम्मा थोड़ी सी डालती हैं।
उसके बाद हम डाल देंगे इसमें ग्रीन चिलीज़ और जो हमारे पास है अदरक का पेस्ट, और इसको डाल के हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था 5 गिलास चावल है तो 4 चम्मच हमने यखनी में डाले थे, तो 1 चम्मच जो है हम तड़के में नमक डालेंगे। इसके अलावा जो है हम तड़के में डालेंगे ज़ीरा, या बस जायका अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं, इसमें कोई ख़ास क्वांटिटी नहीं है। इसके अलावा जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है हमारे पास चाइनीज़ सॉल्ट, वो भी अम्मा ले आई थी। आप समझें 1 टेबल स्पून भर के आपने वो डाल लेना है और अच्छी तरह से जो है मसाले को मिक्स कर लेना है। इसके बाद जो है हम अपनी यखनी की तरफ चलते हैं। हम ये जो है अम्मा स्टीम निकाल रही थी, क्योंकि अच्छे तरीके से जब तक स्टीम ना निकले आपने कुकर को बिल्कुल भी नहीं खोलना, क्योंकि बहुत ख़तरनाक होता है। अम्मा ने कहा कि सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि गोश्त गला है या नहीं, क्योंकि फिर आप बाद में दोबारा भी उसको वेट लगा सकते हो। यहाँ गोश्त बहुत गर्म था, अम्मा से टच नहीं हो रहा था। फिर अम्मा ने ऊपर ठंडा पानी डाला और चेक किया तो गोश्त माशाल्लाह परफेक्टली डन था। फिर अम्मा ने जो है गोश्त को तड़के में डालना शुरू कर दिया। आपने क्या करना है, तड़के में सब कुछ डालना है यखनी का, सिर्फ आपने जो है जो खड़े मसाले होंगे वो आपने अवॉइड करने हैं। और जो आपने लहसुन इसी तरह साबुत डाला था उसको बाद में आप यखनी में मैश कर लेंगे और उसको स्ट्रेनर की मदद से फिर यखनी जो है आप पुलाव में डाल देंगे। और आपने यखनी डालने के बाद जो है अच्छे से जो पानी को बॉयल दे लेना है। पहले गोश्त को अच्छे से भुनाई करना है और फिर बॉयल दे लेना है। फिर उसके बाद चावल डाल के आपने दम लगा लेना है। पूरे 25 मिनट का दम आएगा और चावल बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। मुझसे वो क्लिप मिस हो गया है, आई एम सो सॉरी। इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर मिलेगा तो ऐड करूँगी। यहाँ इमाम हुसैन की विलादत का दिन था तो हमने मीठे में खीर बनाई थी, मीठे शलजम बनाए थे और साथ पुलाव था और केक था। 3 शुबान आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और हम सब ने बहुत इंजॉय किया, पुलाव बहुत मज़ेदार था। हमारे घर दावत थी, छोटा सा फंक्शन था मौला की विलादत का। मुझे उम्मीद है कि आप सबको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।